लीजिए, दिल्ली में मेरा गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन पंजाब में मेरा गठबंधन नहीं है। अब बताइए वहां का कार्यकर्ता क्या बोलेगा, जबकि दोनों स्टेट सटा हुआ है एक दूसरे से, बॉर्डर लाइन है। उसके बाद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई तो लगा कि चलो नया मुख्यमंत्री मिलेगा। क्या कि जितने भी हम लोग जाएंगे जेल तो सबका तो इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से भी सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री अगर अंदर रहेंगे, सिग्नेचर नहीं होगा तो बहुत सारी योजनाएं ठप होगी, और ठप होगी तो आप उसका दोषारोपण दूसरे पे करेंगे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमारे जनता को। ये आप दो तस्वीर लगाया है, एक अरविंद केजरीवाल नीचे लगाया, एक ऊपर मोदी जी का लगाया, दोनों घोर विरोधी माने जाते हैं, ऐसा क्यों किया आपने? कि भाई पृथ्वीराज के विचारों से हम असहमत हो सकते हैं, पर जयचंद मुझे स्वीकार नहीं है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, आम आदमी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, वो भी बिहार से शुरू हो गई है। देखिए, चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक ही बैनर में दो तस्वीर और दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाते हैं। एक तरफ ऊपर में नरेंद्र मोदी जी हैं और नीचे में अरविंद केजरीवाल हैं, और ये बैनर कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता विकास ज्योति जी हैं, ये लगवाया है। और ऊपर लिखा है, पृथ्वीराज के विचारों से असहमत हो सकते हैं पर जयचंद बनाना स्वीकार नहीं। अब हम बात करते हैं इनसे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा राजनीति करना चाहते हैं, क्या ये बीजेपी में जाना चाहते हैं? चूंकि ये बैनर का जो थीम देख रहे होंगे, बैकग्राउंड कलर थीम देख रहे होंगे, ये बीजेपी का कलर थीम हुआ करता है, ये भगवा कलर है। अब इनसे बात करते हैं। सर, ऐसा क्या हो गया जो अरविंद केजरीवाल कभी झंडा लेकर चला करते थे सड़कों पर, आज उन्हीं के खिलाफ आप आवाज बुलंद कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना ही बताया, मैं उस दिन भी बताया था कि मुझे प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के सिवा कोई स्वीकार नहीं है। जब पटना में नीतीश कुमार की बैठक हो रही थी, उस समय भी मैंने बताया था कि विपक्ष के योग्य उम्मीदवार के रूप में अरविंद केजरीवाल है, मुझे दूसरा चेहरा स्वीकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब गठबंधन हुआ, जब कुछ हुआ, तो सबको लगा कि चलो गठबंधन की राजनीति चल रही है, जिसमें चलता ही है, दो धुरी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हम लोगों का हुआ, पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ, तो भाई दिल्ली में मैं क्या जवाब दूं, पंजाब में मैं क्या जवाब दूं? पार्टी नेतृत्व तो खुद तय नहीं कर पा रही। अब सोच लीजिए, दिल्ली में मेरा गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन पंजाब में मेरा गठबंधन नहीं है। अब बताइए वहां का कार्यकर्ता क्या बोलेगा, जबकि दोनों स्टेट सटा हुआ है एक दूसरे से, बॉर्डर लाइन है। बताइए क्या कार्यकर्ता जवाब दे। उसके बाद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई तो लगा कि चलो नया मुख्यमंत्री मिलेगा, इसलिए कि मनीष सिसोदिया जी का हो चुका था, सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा हो चुका था, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब इस्तीफा नहीं दिया तो लगा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए पार्टी का सारा संविधान लागू है। यानी कि इस्तीफा नहीं दिए मुख्यमंत्री पद से, तो इस बात से आप दुखी हैं? कोई और मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैं नहीं दुखी हूं, पार्टी के सारे एमएलए दुखी हैं। क्या कि जितने भी हम लोग जाएंगे जेल तो सबका तो इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से भी सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार भी चलाएंगे और एक ऑप्शन भी खुला रखेंगे कि अगर वो स्थितियां पैदा होती है तो हम अपनी पत्नी को सत्ता सौंप देंगे। ये भी स्थितियां वो खुले तौर पर रखे हुए हैं और लीड कर रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो लीड भी कर रहे हैं। तो भाई कार्यकर्ता आखिर कब तक बर्दाश्त करे? बिहार जैसे प्रदेश में आज से 12 साल से 10 साल से हम लोगों को अध्यक्ष नहीं मिला। संजय जी भी तो इस्तीफा नहीं दिए। संजय जी किस चीज से इस्तीफा देते हैं? वो भी तो जेल से आए ना। संजय जी किस चीज से बता रहे हैं? जैसे जो एक सांसद है ना। नहीं, सांसद है। सांसद और मिनिस्टर में दो में फर्क होता है, आपको ये मानना होगा। सरकार जो होता है, मिनिस्टर जो होता है वो सरकार होता है, डायरेक्ट सरकार होता है, उसके सिग्नेचर से योजनाएं पास होती है। सांसद सरकार नहीं होता। सांसद सरकार नहीं होता है, वो एक पार्ट होता है, सरकार का पार्ट होता है। उसकी कोई बाध्यता नहीं है, कोई इस्तीफा दे या ना दे, उससे कोई सरकारी योजनाएं प्रभावित नहीं होती है। लेकिन ये जो है ये डायरेक्ट सरकार है, इनके सिग्नेचर से। अभी दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बच्चों के लिए दवाई का स्थिति गड़बड़ा गया है, बहुत सारी योजनाएं प्रभावित हो गई है। साइकोलॉजिकल सी बात है कि एक मुख्यमंत्री अगर अंदर रहेंगे, सिग्नेचर नहीं होगा तो बहुत सारी योजनाएं ठप होगी, और ठप होगी तो आप उसका दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। सांसद के पास भी फंड होते हैं, उनके भी सिग्नेचर से फंड पास होते हैं। सांसद के पास फंड होते हैं, सांसद का प्रतिदिन का विभागीय कार्रवाई नहीं होता है। सांसद का पंचवर्षीय योजना होता है, 1 साल का एक फंड होता है, वो भी एक नॉर्मल हस्ताक्षर से उस फंड का होता है। उसका भी जो ये होता है, टेंडरलाइज होता है, वो सरकारी सेवक होता है, संसद खुद नहीं होता। अच्छा, चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमारे जनता को। ये आप दो तस्वीर लगाया है, एक अरविंद केजरीवाल नीचे लगाया, एक ऊपर मोदी जी का लगाया, दोनों घोर विरोधी माने जाते हैं, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, मैंने बताया ना, विकल्प तो बता दिया आपको कि भाई पृथ्वीराज के विचारों से हम असहमत हो सकते हैं,
पर जयचंद मुझे स्वीकार नहीं है। नहीं है। अब तो बैनर में इतना खुल करके मैंने आपको बताया, तो तस्वीर की आस्था मेरा अरविंद केजरीवाल में। इतना आक्रोश की मोदी जी का तस्वीर लगा दिया आपने। ये आक्रोश के क्या, मोदी जी तो मान लीजिए आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के भी प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो तो ये राजनीतिक पोस्टर इसको हम माने या फिर ये प्रधानमंत्री के हिसाब से पोस्टर माने? नहीं नहीं, राजनीतिक नहीं, ये एक दिल की आवाज है। ठीक है, राजनीति में कभी काल ऐसा होता है कि लोग दिल की भावना से जब इमोशनल होते हैं तो दिल की भावना का आवाज को प्रकट करते हैं। हर हमेशा राजनीतिक में व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यवसायीकरण नहीं किया गया है राजनीति का। यहाँ जो चेहरा है, जो स्पष्टता है, आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो अब चल रहा है वही दिखाया गया है। अब आप आगे क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे, अब आगे आप क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? हम लोग पार्टी में बने हुए हैं, देखेंगे वस्तु पार्टी में बने हुए रह करके आप लड़ाई करेंगे पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल, पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई तो लड़ा ही जाएगा ना। ऐसा थोड़े है, घर में ऐसा होता है कि मतलब 3 बेटा है तो कोई मार करके भगा थोड़े देगा, देखा जाएगा। बहुत पार्टी में रह करके अरविंद केजरीवाल का खिलाफ लड़ाई रहेंगे, क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कहाँ है? फिर आप बोल रहे हैं खिलाफ। अभी तो ये इस्तीफा नहीं दिए हैं, ये देंगे, ऐसा थोड़े बात है, देंगे। हाँ, देंगे। पत्नी को जब ये बनाएंगे, जब पत्नी का इनका राज्यारोहण होगा, तब हम लोग देखेंगे कि अब राजमाता कल्चर आया है, तो हम लोग अपना रास्ता अलग करें। हाँ, पत्नी के बाद रास्ता अलग। तो देखिए, विकास कुमार ज्योति जी हमारे साथ हैं। 2 तस्वीर आप देख रहे होंगे पोस्टर में, एक मोदी जी का है और एक अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या है कि वो जब जेल गए तो इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा, जबकि पार्टी में कई नेता जो जब जेल गए तो इसी केस के मुताबिक उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं सौंपे। इसके खिलाफ इन्होंने बैनर भी लगाया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आपका क्या प्रतिक्रिया? अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।